भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 यानी कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले एपिसोड में मैं 2.2 को फिनिश कर चुका था। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाय 6। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली कोस से कोस इनवर्स कट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि जो 13 पाई बाई 6 है वो इस रेंज से बिलोंग नहीं करता जो 0 से लेकर के पाई तक हमारे पास कोस की होती है, उससे अलग हो जाता है ये। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। कोस इनवर्स कोस लिखेंगे। देखिए 13 पाई 6 की टेबल में 12 ऐसी वैल्यू जो 13 के सबसे करीब होती है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 12 पाई प्लस 1 पाई, क्योंकि 12 प्लस 1 होता है 13 और जो डिवाइड में 6 है वो दोनों का सेपरेटली मैं 6 कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 6 टू जा 12 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब हमारे पास कंडीशन ये होती है कि 2 पाई प्लस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6। अब कोस से कोस इनवर्स हट जाएगा, आपके पास पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास वो है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। सेम वे में हम इसको भी करेंगे। भाई tan इनवर्स लिखा, फिर tan है, देखिए डायरेक्टली कैंसिल करता हूँ तो 7 पाई बाई 6 जो tan की जो रेंज होती है, tan इनवर्स की जो रेंज होती है उससे बाहर चला जाता है वो, इसलिए हमारे पास क्या है, हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे। अब 7 पाई को मैं 6 पाई प्लस पाई, क्योंकि 6 प्लस 1 7 पाई होता है, तो जो डिनोमिनेटर में होता है हम उसी की टेबल की एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो 7 के सबसे करीब हो, और वो है 6 पाई। ठीक है, तो इसलिए हमने सेपरेटली 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6 1 जा 6। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई भाई, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6। अब ये देखिए पाई प्लस पाई बाई 6 क्वाड्रेंट होता है थर्ड में जो होता है वो tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 6। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब tan इनवर्स में हमारे पास एक रूल और होता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसे मैं माइनस tan इनवर्स लिख सकता हूँ, तो इस तरह से ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 6। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि 2 है साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाई 7। LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें देखिए 2 है और ये साइन है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक रफ ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे। साइन जो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि परपेंडिकुलर हम इसे मानते हैं, हाइपोटेन्यूज यहाँ हो गया। अब हमें बेस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो 25, उसमें से मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9 माइनस कर दूं और उसका कर दूं अंडर रूट, तो वो हमारे पास सोल्व होकर के 25 माइनस 9 16 का अंडर रूट आ जाएगा जो कि 4 होता है, यानी कि ये बेस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स। अब tan जो होता है पंडित बद्री प्रसाद वाले केस से कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो उसमें P अपॉन B जो है वो tan होता है, तो P इसके अंदर क्या है 3 और बेस आपके पास क्या है 4, तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स लिख करके P आपके पास था 3 और 4 आपके पास आ गया बेस, विच इज इक्वल टू, अभी हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x यानी कि 2 इंटू में 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स यहाँ पर 3/4 है, यानी कि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो ये फॉर्मूला यूज हुआ कि भाई 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, बस x की जगह पे वैल्यू 3/4 रख दी मैंने। अब ये हो गया tan इनवर्स, 2 से ये कैंसिल, ये आ गया 3/2 ऊपर,
नीचे 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 1 16, माइनस 3 स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 16। अब हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स 3/2, 16 तो चला जाएगा ऊपर, और 16 माइनस में 9 होता है 7 हो जाएगा नीचे। अब 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा tan इनवर्स 8 इंटू 324 डिवाइडेड बाई 7। तो यही हमें इसके अंदर वेरीफाई करना था, 24/7 विच इज इक्वल टू RHS। और आप स्टार्टिंग में आप इसके ये लिख सकते हो कि भाई ये आपके पास LHS है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो पहले आप एक काम करिए, आप एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ करिए। उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 8 परपेंडिकुलर 17 हाइपोटेनस लेके बेस की वैल्यू निकाली। तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 17 स्क्वायर 289, माइनस में 8 स्क्वायर 64। सोल्व करेंगे हम इसको अंडर रूट के अंदर ही, माइनस करेंगे तो ये 5 2 225 आएगा, और अंडर रूट 225 होता है 15। तो इस तरह से जो ये साइन इनवर्स है, अब हम इसे 10 में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा। पहले तो आप एक काम करो, LHS लिखो, फिर इज इक्वल टू का साइन, फिर tan इनवर्स। tan इनवर्स इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दो, साइन की जगह पे अब tan इनवर्स 8/15 में लिख सकता हूँ, फिर प्लस का साइन। अब ये साइन इनवर्स वही है भाई, 3/5 है, तो सेम वे में एक ट्रायंगल क्रिएट करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5 हो गया, तो बेस आपके पास ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। मैंने बताया था भाई 25 माइनस में 9 पाइथागोरस थ्योरम से उसका अंडर रूट करोगे, √16 विच इज इक्वल टू 4 आएगा। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan इनवर्स होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर x तो है 8/15 और y है 3/4, तो विच इज इक्वल टू में tan इनवर्स x यानी कि 8/15 प्लस वाई 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ये कंडीशन आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। tan इनवर्स 8 4 जा 32 प्लस 15 3 जा 45 डिवाइड में 15 4 जा 60। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में पहले तो इसका एलसीएम ले लिया, 8 4 जा 32, 15 3 जा 45, अपॉन में 15 इंटू 4 करके डायरेक्ट जो होता है एलसीएम का तरीका वो। अभी तो देखिए 15 इंटू 4 60, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, माइनस में 8 3 जा 24 होल डिवाइडेड बाई 60। अब हम देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कि ये आ जाएगा tan इनवर्स 32 प्लस 45 77 डिवाइडेड बाई 60। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 60 ऊपर आ जाएगा और नीचे 60 माइनस 24 यानी कि आपके पास आ जाएगा 6 और 3 36 आ गया आपके पास। तो हम देखते हैं 60 से 60 कैंसिल, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। यही हमारे पास RHS है, राइट हैंड साइड यही है, और यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि भाई देखिए कोस इनवर्स है आपके पास 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। ये हमें चाहिए। तो इसमें देखिए अगर मान लो मैं कोस इनवर्स को इधर ले आता तो कोस बन जाएगा, तो थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको x मान लेता हूँ, प्लस y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65 वेयर x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5 एंड y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13। ये हमने x और y मान लिए। अब इसका मतलब हमें क्या करना है, कोस x प्लस वाई इज इक्वल टू 33/65। फर्दर एम्प्लॉय करके हम देखते हैं कि कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कोस x इंटू कोस वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 33/65।
5, ये वैल्यू है हमारे पास। यानी कि अब मुझे कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्स को माना था कोस इनवर्स 4/5, तो कोस इनवर्स इधर आएगा, कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो साइन एक्स जो होता है वो √1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स होता है, यानी कि √1 माइनस कोस स्क्वेयर की वैल्यू है 4/5 का स्क्वेयर 16/25। एलसीएम लिया 25 माइनस 16 9/25 का रूट यानी कि 3/5। तो साइन एक्स आ गया आपके पास 3/5। वैसे ही हमने जो वाई माना था, ये एक लाइन रफ है, ध्यान रखें इस साइड में, मतलब रफ क्या मतलब आप इसको शो करोगे लेकिन थोड़ा अलग से। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13, कोस y की वैल्यू आ गई 12/13। सेम वे में साइन y मैं निकाल सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वेयर वाई होल अंडर रूट करके। तो 1 माइनस 12/13 का स्क्वेयर 12 का स्क्वेयर 144 और 13 का स्क्वेयर 169 होल का अंडर रूट। 169 इंटू 1 169 माइनस 144 होता है 25 डिवाइड में 169 होल अंडर रूट, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 5/13। अब हमारे पास कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई सब की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, LHS इज इक्वल टू कोस एक्स की वैल्यू है 4/5, कोस वाई जो हमने माना था वो आया था 12/13। फिर आपके पास है माइनस का साइन, साइन एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन एक्स की वैल्यू आई 3/5 और साइन वाई की वैल्यू आपके पास आई 5/13। 12 4 जा 48/65 माइनस 5 3 जा 15/65। 48 माइनस 15 33/65। ठीक है, ये आ गया। अब जो LHS था देखिए इसमें वैल्यू डाली थी, ये किसके इक्वल है, कोस एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय करके कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 33/65। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। अब x और y की वैल्यू डाल दो। x था हमारे पास कोस इनवर्स 4/5 प्लस y था हमारे पास कोस इनवर्स 12/13 और ये हमारे पास इक्वल हो गया कोस इनवर्स 33/65। हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 में ये है ऐसा ही क्वेश्चन, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज है इसके अंदर। कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये हमें वेरीफाई करना है। तो थोड़ी सी देर के लिए हम मानते हैं कि भाई लेट x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13 एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ से कोस x की वैल्यू आ जाएगी 12/13 एंड साइन y इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, कोस इनवर्स है तो हम साइन x निकालेंगे। साइन x का मतलब √1 माइनस कोस स्क्वेयर x। 1 माइनस कोस का स्क्वेयर यानी कि 12/13 का स्क्वेयर 144/169। एलसीएम लोगे 169 माइनस 144/169। सिंप्लीफाई करोगे 160 माइनस 144 होता है आपके पास 25/169 विच इज इक्वल टू 5/13। यानी कि आपके पास साइन एक्स की वैल्यू भी आ गई। और इस तरह से ये एंड लिखते हुए अब हम कोस वाई की वैल्यू निकालेंगे। कोस वाई होता है √ में 1 माइनस साइन स्क्वेयर वाई। 1 माइनस साइन है 3/4 तो उसका स्क्वेयर हो जाएगा 9/25। 25 माइनस 9 16/25 होल √ यानी कि 4/5। कोस वाई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये x है और ये y है और जब ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो आपके पास ये साइन x प्लस वाई हो जाएगा। तो यानी कि हम इसको क्या करते हैं, साइन लिखते हैं x प्लस वाई लिखते हैं इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। ठीक है, अब साइन x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5/13 और कोस वाई की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 4/5। फिर प्लस का साइन, कोस x की वैल्यू हमारे पास है 12/13, ये रही कोस x की वैल्यू 12/13 और कोस y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, सॉरी साइन y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है
3/5, ये हमारे पास ये ना y माना था इसको, तो साइन की वैल्यू 3/5 आई। देखिए यहाँ पे हालांकि ये कट रहा है 5 से 5, लेकिन आप इसको कट मत करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों का एलसीएम 65 आ रहा है, तो 5 4 जा 20 अपॉन 65 प्लस 12 3 जा 36 अपॉन 65, दोनों का एडिशन करोगे तो वो आ जाएगा 56 अपॉन 65। अब लेफ्ट में क्या है आपके पास, साइन x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। अब x और y दोनों की वैल्यू वापस रख दो। x हमने माना था कोस इनवर्स 12/13, यानी कि जो क्वेश्चन में था ना हमारे पास, x कोस इनवर्स 12/13 और y साइन इनवर्स 3/5, ये लिख दो। कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास कंडीशन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है, तो इसलिए हम इन दोनों को tan में ही कन्वर्ट करेंगे, ज़्यादा बेटर। तो आप एक रफ लाइन ड्रॉ करिए पहले, तो इसके हिसाब से आप एक ट्रायंगल बनाइए। परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, 13 स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, वो माइनस करेंगे। पाइथागोरस की तरह से सोल्व करेंगे इसको, तो ये 144 का अंडर रूट हो गया 12, यानी कि आपके पास ये बेस 12 आ गया। तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5/12 प्लस कोस इनवर्स। अब इसके लिए एक ट्रायंगल बनाइए। आपने 10th में पढ़ाया था कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है, तो बेस आ गया 3, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। बेस निकालना है हमें ना, परपेंडिकुलर निकालना है, उसके लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 और जो बेस का स्क्वायर 9, वो माइनस करोगे उसका अंडर रूट, यानी कि 16 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 4, तो ये आपके पास 4 आ गया। अब tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan इनवर्स 4/3। अब वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स 3 5 जा 15 प्लस 12 4 जा 48 डिवाइड में 12 3 जा 36 ही आएगा होल, 12 3 जा 36, 36 इंटू 1 36 माइनस 5 4 जा 20, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट किया, फिर एलसीएम ले लिया मैंने और अपॉन में 36 आएगा। ठीक है, तो 36 से तो 36 कैंसिल, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स लिखोगे, ऊपर आ जाएगा 15 प्लस 48 63 डिवाइड में 36 माइनस 20 16, यही हमें लेकर के आना था क्वेश्चन में, वही हमारे पास आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये कंडीशन लिख देना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब 8 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, उसमें क्या है वो देखिए। 8th में हमें ये गिवन है कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव टू प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता था कोस 2x का, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो उसी टाइप का हम इस फॉर्मूले को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोस इनवर्स है, तो अगर ये कोस 2 थीटा का बन जाता है तो कोस से कोस इनवर्स आराम से कट हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो ये वैल्यू होती है उसको हम कुछ मानते हैं, तो लेट एक्स को जो है मैंने मान लिया tan स्क्वायर थीटा, फिर फर्दर इम्प्लॉय करके tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट बोथ साइड लोगे तो रूट एक्स, और फिर इम्प्लॉय करके थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी tan इनवर्स रूट एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक्स को मैंने tan स्क्वायर थीटा माना था, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू हाफ कोस इनवर्स, ये मैंने बताया था, ये पूरे का पूरा फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का।
ठीक है, ये मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। याद कर लेना इस फॉर्मूले को। अब कोस से कोस इनवर्स हट जाएगा, 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 भी हट गया, बच गया सिर्फ थीटा। और थीटा की वैल्यू मैं क्या निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, टेन इनवर्स रूट एक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। कोट इनवर्स है यहाँ पर, फिर ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये है आपके पास। ठीक है, और ये हमें वेरीफाई करना है x/2 के। तो थोड़ी सी देर के लिए एक चीज़ को देखिए, 1 प्लस साइन एक्स, जैसे कि मान लो ये 1 है और ये साइन एक्स है। तो जो 1 है उसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वेयर x/2 प्लस साइन स्क्वेयर x/2, क्योंकि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा यहाँ पे x/2 ले लिया। और जो ये साइन एक्स है, इस साइन एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, जो साइन एक्स है उसको आप लिख सकते हो 2 साइन x/2 और कोस x/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो इधर जो प्लस में साइन एक्स है उसको मैंने लिख दिया 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। तो आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वेयर, ये आ गई। ठीक है, अब ज़रूरत के हिसाब से हम इसको साइन प्लस कोस भी लिख सकते हैं और कोस प्लस साइन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब इसी तरह से सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स है तो वो हो जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि इसमें प्लस साइन था तो इसलिए प्लस लिखा गया, इसमें माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लिखा जाएगा और वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब LHS लेफ्ट हैंड साइड कोट इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को मैंने क्या माना था, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स आ गया था, कोस एक्स प्लस साइन, मतलब कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस का साइन है, फिर अंडर रूट में है कोस x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में सेम वे में आपके पास अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि कोस x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर। फिर माइनस का साइन है, फिर अंडर रूट है कोस x/2 यानी कि 1 माइनस साइन एक्स है, तो वो हो जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर से सारे रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको और सिंप्लीफाई करो, कोट इनवर्स। देखिए यहाँ पर साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। एक बार हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कट कर देंगे। कोस x/2 माइनस साइन x/2, डिनोमिनेटर में है कोस x/2 प्लस साइन x/2, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, माइनस कोस x/2 माइनस माइनस प्लस साइन x/2। तो हम देखते हैं कि यहाँ से तो ये कैंसिल और यहाँ से कोस कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया कोट इनवर्स कोस प्लस कोस 2 कोस x/2 डिवाइड में साइन प्लस साइन 2 साइन x/2, 2 से 2 भी कैंसिल, कोट इनवर्स कोस अपॉन साइन होता है कोट, फिर कोट से कोट इनवर्स से कैंसिल, आपके पास क्या बच गया x/2 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमारे पास आंसर था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ये है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये है आपके पास। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, इसके कुल हमें प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन आई है, देखिए वो कोस की टर्म में आई हुई है, तो हम एक काम करते हैं, या तो हम कोस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या हम साइन का भी लगा सकते हैं, जैसे पिछले में हमने किया था कि आप एक काम करो कि लेट
एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मान लो, ठीक है। एक्स को मैंने साइन थीटा माना, तो tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस में 1 माइनस साइन थीटा। सेम वे में वही फॉर्मूले अप्लाई करो, tan इनवर्स। देखिए यहाँ पर अब tan है तो इसलिए हम इसको कोस प्लस साइन के बजाय साइन प्लस कोस लिख देते हैं, यानी कि साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ यही कंडीशन बचेगी। और यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस कटता चलेगा आपके पास, माइनस यहाँ पर आएगा कोस माइनस सॉरी साइन माइनस कोस। तो हमने एक काम कर देते हैं, ये ले लेते हैं 1 माइनस साइन को, 1 माइनस साइन थीटा जो है उसको हम ले लेते हैं कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पर साइन माइनस कोस करता हूँ तो माइनस की वजह से साइन से साइन कट जाएगा, तो कोस अपॉन साइन बचेगा कोट, और जबकि मुझे tan चाहिए तो इसलिए साइन ऊपर बचना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लेंगे, और नेगेटिव की वजह से माइनस कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और जो माइनस में साइन है वो चेंज होकर के प्लस में साइन थीटा बाई 2 होगा। इस स्टेप को फिर से एक बार समझ लो, 1 प्लस साइन थीटा को हम लिखेंगे कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, जब ये नेगेटिव जाएगा तो माइनस कोस हो जाएगा प्लस साइन। सेम वे में डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन में तो साइन कोस को किसी को भी पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2। अब जो आपने ऊपर लिखा था उसी के हिसाब से नीचे लिखोगे, प्लस का साइन लगा करके कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, तो कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये कंडीशन आ गई। यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स साइन प्लस साइन 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में कोस प्लस कोस 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल, थीटा बाई 2 आ गया। थीटा की वैल्यू वापस रख देते हैं। देखिए हमने x को मानना था साइन थीटा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x, ठीक है। तो थीटा बाई 2 है तो 1/2 तो है ही, थीटा की वैल्यू हम लिख देंगे साइन इनवर्स x, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो कोस की टर्म में चाहिए, तो इसलिए अब हम एक काम करते हैं, 1/2 लिखो ब्रैकेट स्टार्ट, ये एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है। याद रखना ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास इनवर्स ट्रिगो में, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालनी, तो कोस इनवर्स x को π/2 में से माइनस करूंगा, वो यहाँ रख दिया। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, π/2 इंटू 1/2 π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। दूसरा तरीका ये है अल्टरनेटिव, अगर आप करना चाहो तो मैं हिंट दे देता हूँ, कर आप खुद लेना, कि लेट x इज इक्वल टू कोस 2 थीटा मान करके फिर 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूले और यूज हो जाएंगे, तो आपसे वो पार्ट भी हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 हो गया। अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11th, वो है हमारे पास सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब की बार हमें क्या करना है, सोल्व करना है इसको, तो 2 tan इनवर्स कोस x इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 कोसेक x, ये है हमारे पास। ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने लिखा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी अब वो देखिए। इधर तो देखिए थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मानते हैं अपने माइंड में, 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा यानी कि 2 कोस x अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर यानी कि कोस x है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक को मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ, तो ये डिनोमिनेटर में साइन x हो जाएगा। फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों तरफ हटा दो, इधर बच गया 2 कोस x डिवाइड में 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू में 2 अपॉन में साइन x। फिर हम देखते हैं कि भाई साइन अगर इधर जाता है 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और
साइन एक्स इधर आ जाता है आपके पास कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर को मैं साइन इंटू साइन लिख सकता हूँ। ये साइन अब इधर आएगा तो इंटू में साइन एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू में 2 से 2 कट करके यहाँ पे 1 बचा था, इसलिए इक्वल टू में 1, साइन से साइन कैंसिल। कोस अपॉन साइन होता है कोट एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, π/4, क्योंकि कोट π/4 जो है वो हमारे पास 1 होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को लेके जाएंगे इधर, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स। थोड़ी सी देर के लिए इसको पूरे को मैंने थीटा ही मान लिया, और इधर आपके पास रह गया tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो ये है, tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। tan इनवर्स 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan से tan इनवर्स दोनों तरफ हट गए, तो 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रख दी, डिवाइड में 1 माइनस में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan से tan इनवर्स हट चुका था, इसलिए इक्वल में क्या बचेगा, x। अब थोड़ा सा इसका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, होल डिवाइड में करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स। तो हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर ये इसकी पावर 1 है, इसका स्क्वायर थी कैंसिल, ऊपर तो बच गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में बच गया देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर ओपन ही कर देते हैं, और ये जो 1 प्लस एक्स है ये डिनोमिनेटर में से ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और डिनोमिनेटर अभी बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करोगे, लेकिन नेगेटिव है इसलिए -1 माइनस एक्स, और जो माइनस में 2x था वो इस माइनस की वजह से प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू में x। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर एक स्क्वायर एक्चुअली है, क्योंकि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस की वजह से -1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो 1 से तो 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर में 2, 1 माइनस एक्स और इंटू में 1 प्लस एक्स, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास बच गया 2x प्लस 2x 4x, 2 1 जा 2, 2 से ये भी कैंसिल, इक्वल टू में क्या बचा x। फिर फर्दर एम्प्लॉय करके ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन 2x है, 2x इधर x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, फिर 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर उधर ऐड हो जाएगा जो हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/3, फिर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी √1/3 प्लस माइनस करके, तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई 1/√3 प्लस माइनस आगे लगा देना। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें हमारे पास कंडीशन है साइन इनवर्स ना साइन इंटू टेन को साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसको शो करना है कि ये इन चारों में से किसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ये टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स में हम इसको अलग से सेपरेट करके इसको ये लिख सकते हैं टेन इनवर्स x/1, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस। आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस 1 हो गया p/b, तो √p² प्लस b² यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे अगर इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स एक्स में, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक्स के अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये साइन है एज इट इज़, टेन इनवर्स को अब मैं साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करता हूँ तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, ये ठीक है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन है डी, ये आपका आंसर है। लास्ट में हमारे पास ये है 14 क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2।
वी हैव टू फाइंड एक्स कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो थोड़ी सी देर के लिए तो ये -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2, तो उससे ये कंडीशन आई। π/2 माइनस साइन इनवर्स, जो भी एंगल है वही एंगल आएगा कोस इनवर्स के साथ भी। अब कोस इनवर्स को वापस इधर ले आओ, तो कोस इंटू में -2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये -2 साइन इनवर्स एक्स है, सिर्फ कोस इधर आएगा ब्रैकेट में, ये पूरी वैल्यू रखी जाएगी, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। लेट, अब हम कंसिडर करते हैं कि भाई जो साइन इनवर्स एक्स है उसको अल्फा मान लिया मैंने, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा। ठीक है, अब एक्स आपके पास साइन अल्फा आ गया, उठा करके यहाँ लिख दो इस इक्वेशन में, कोस ब्रैकेट -2 साइन इनवर्स एक्स को अल्फा माना था, तो ये हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन अल्फा। ठीक है, ये है। अब कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, तो इसको मैं कोस 2 अल्फा ही लिख देता हूँ, इधर 1 माइनस साइन अल्फा। अब जो कोस 2 है हमारे पास, उसमें एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्योंकि कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं मेनली जो यूज होते हैं। एक तो ये कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, एक होता है 2 कोस स्क्वेयर थीटा -1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो मैंने इस वाले फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पर, 1 माइनस में साइन अल्फा, 1 से 1 दोनों तरफ कैंसिल, -2 साइन स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो 2 साइन स्क्वेयर अल्फा, और ये साइन देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो चुका है, इधर अब साइन प्लस का है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बचेगा 0। अब दोनों में से साइन अल्फा कॉमन ले लो, तो 2 साइन अल्फा -1 बचेगा कॉमन लेने पर, 2 स्क्वेयर है इसलिए एक साइन बचेगा, 2 भी बचेगा, इसमें से कंप्लीट बाहर गया तो 1 बचेगा। सेपरेटली हम डिवाइड करते हैं, ये इक्वल टू 0 और 2 साइन अल्फा -1 इक्वल टू 0। साइन अल्फा एक्स के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, 2x -1 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1, और एम्प्लॉय करके x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, एक 0 का और एक होगा 1/2 का, तो जहाँ ये दो ऑप्शन मिलेंगे हमें वही हमारा आंसर होगा, तो इसमें ए में है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होगी, चैप्टर भी फिनिश हो गया। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेटेड होकर के और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।